नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा होगा। पिछला साल 2020 उम्मीदों पे बहुत ज़्यादा खरा नहीं उतरा। आप सभी लोगों के विद्यालय मैक्सिमम टाइम बंद ही रहे और तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 बहुत ही अच्छा जाएगा और इस साल आपका बोर्ड एग्जाम है तो अच्छा जाने का मतलब ये है कि आप बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास करेंगे और कहीं एक अच्छे संस्थान में जाकर के एडमिशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि 2021 चालू हुआ है, जनवरी चालू हो गया। अब आप लोगों को एक दिमाग में चिंता सताने लगेगी आपके बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। तो ये आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि बोर्ड एग्जाम अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद ही होंगे। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अप्रैल के पहले होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब आपके पास सीमित समय बचा हुआ, तो इस समय में आपको तैयारी कैसे करनी है पूरे विज्ञान की। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से 70 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और पर्टिकुलरली मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो रसायन विज्ञान से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क के हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा और किस प्रकार से हम स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है और उसमें जितने चैप्टर पढ़ने हैं टोटल उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली आप लोग जान ही रहे हैं कि ये केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, ये साइंस में आता है। तो साइंस में टोटल जो है 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर से, चूंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो बहुत सारे सब चैप्टर से कुछ न कुछ चीजें कम हुई हैं। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ धातु और अधातु का 2 टॉपिक कम हुआ है और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से जो है 2 टॉपिक कम हुआ है। ठीक है, जो है इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें मेरे टॉपिक से रसायन विज्ञान से कम नहीं हुआ है। इसका मतलब लगभग रसायन विज्ञान आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो साइंस जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला आपका पार्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपके कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं? यहाँ पर 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका आता है बायो और यहां से आपके 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा पार्ट आता है फिजिक्स तो यहां से भी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके जितने 15 चैप्टर हैं इनको हम लोगों ने बुक में 5 यूनिट में डिवाइड किया गया। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में। पहले यूनिट में आपका जो है केमिस्ट्री आता है। यूनिट फर्स्ट में आपका क्या आता है? केमिस्ट्री, जो कि कैरी करता है 20 मार्क। यूनिट टू में आपका बायो आता है। ठीक है, यूनिट 2 में आपका बायो आता है और ये बायो कैरी करता है 20 मार्क। फिर इसके बाद यूनिट थ्री ये आपका फिजिक्स है। ठीक है, और फिजिक्स में यहाँ अपवर्तन वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको 12 नंबर मिलता है। फिर यूनिट 4 आता है। ठीक है, और यूनिट 4 से आपको जो है 13 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आपका यूनिट 5 आता है। ठीक है, यूनिट 5 आता है प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण वाला। ठीक है, यूनिट 5 में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपका जो है यूनिट 5 बेसिकली यूनिट 2 का पार्ट होता है जिसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और यूनिट 3 और 4 आपका फिजिक्स का पार्ट होता है। तो यहाँ से 13 12 25 हो गया और 20 5 25 हो गया। और ये आपका केमिस्ट्री अकेले जो है 20 नंबर का, यानी कि जो है यहाँ पर बायो और फिजिक्स 25-25 नंबर के और केमिस्ट्री अकेले 20 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चैप्टर वाइज देख लें तो यहाँ पर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। वहीं पर बायो में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं और यहाँ पर फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको 4 चैप्टर से जो है आप मिलेगा 25 नंबर। यहाँ से 6 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मिलेगा 25 नंबर और केमिस्ट्री में आपको जो है 5 चैप्टर पढ़ने से मिलेगा 20 नंबर। बात समझ में आई चीजें? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और किस प्रकार से उसको पढ़ना है, ये चीजें हमें देखनी है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है इस बार। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता भी दिया 30% रिड्यूस किया गया है, लेकिन वहां से
कोई भी ऐसी चीजें रिड्यूस नहीं की गई जिसमें आपका चैप्टर कम हो, ठीक है, यानी कि चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया, सिर्फ आपके टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। पहला आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है दोस्तों? रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, ठीक। दूसरा आपका टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक, एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा आपका टॉपिक है धातु एवं अधातु, इसको आप कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा आपका टॉपिक है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बनिक यौगिक। और पांचवा आपका पार्ट है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक। आप सभी लोगों को पता है, यही आपके जो है केमिस्ट्री में इतने ही 5 टॉपिक हैं, ठीक। अब इसी को आपको पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? पर्टिकुलरली 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, ठीक। अब आपको देखना क्या है कि आपके पास पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी है, पूरा मार्च है, हम अप्रैल को काउंट नहीं करके चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसका मतलब 30 दिन का ले लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं हमारे पास 90 दिन है। कितने दिन है? 90 दिन है। अगर हमारे पास 90 डेज है तो हमें इन्हीं 90 दिनों में इस 15 चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये 15 चैप्टर आपके, अब करना क्या है, एक दिन में आपको एक चैप्टर 2 दिन तक पढ़ना है। कितने दिन तक? 2 दिन तक। यानी कि 15 चैप्टर आप लोग का कितने दिन तक पढ़ेंगे? कितने दिन तक पढ़ेंगे भैया? 30 दिन तक, 30 डेज में। कितने डेज में? 30 डेज में। अब 30 डेज में आप जो है 15 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप लोग 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो यानी कि एक केमिस्ट्री का पढ़िएगा, एक फिजिक्स का पढ़िएगा, एक बायोलॉजी का पढ़िएगा, इस प्रकार से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि 3 चैप्टर आप लोग जो है फिजिक्स पढ़ लीजिए, 3 केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर अगले 3 बायो, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, 2 दिन में आप जो है एक चैप्टर फिजिक्स पढ़िएगा, 2 दिन में आप केमिस्ट्री पढ़िएगा, 2 दिन आप बायोलॉजी पढ़िएगा, ठीक। इस तरीके से आपके 6 दिन हो गए। और हफ्ते में होते कितने दिन हैं? 7 दिन होते हैं। यानी कि अभी भी आपका एक दिन बचा हुआ है, 1 डे आपका बचा हुआ है। और इस दिन क्या करिएगा, जो आपका तीनों है, ठीक है, जो तीनों चैप्टर आपने पढ़ रखा है, इस चैप्टर का, तीनों चैप्टर का आप रिवीजन करिएगा। क्या करिएगा? रिवीजन करिएगा, ठीक है। ये किस दिन आप करेंगे? संडे वाले दिन करेंगे। किस दिन? संडे वाले दिन कर। हाँ, एक चीज और, गैप बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है आपको, ना इधर जाना ना उधर जाना, ना नाना मौसी मामी किसी के यहाँ नहीं जाना, बुआ भैया के यहाँ, बस आपको अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, ठीक है। तो अगर आप 2-2 दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 6 दिनों में आपका एक चैप्टर जो है तीनों सब्जेक्ट से तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है ये रिवीजन कर सकते हैं। 7वें दिन आप करेंगे रिवीजन, ठीक है। अब इस तरीके से टोटल एक हफ्ते में आपने कितने चैप्टर तैयार किए? 3, ठीक। अब 15 चैप्टर आपको तैयार करने हैं भाई, 15 चैप्टर तैयार करने, यानी कि इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो 5 हफ्ते लगेंगे। 5 हफ्ते का मतलब कितना हो गया? 7×5 = 35 दिन हो गया, 35 डेज हो गया, ठीक है। ये 30 दिन था, इसमें 5 दिन हम लोग जो है इसका रिवीजन का जोड़ लेते हैं, तो 35 दिन आपका जो है कंप्लीट हो गया। 35 दिनों में पहली बार आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। 35 दिनों में आपने क्या कर लिया? सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करिए, अभी तक आप 2 दिनों में रिवीजन कर रहे थे, अब आप 1 दिन में रिवीजन करिएगा, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर 1 दिन, ठीक। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 दिनों में आपका फिर से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कितने दिनों में? 15 दिनों में। टोटल कितना हो गया? 15 + 35 ये हो गया 50।
50 डेज आपके हो गए भाई, हो गए कि नहीं हो गए? 50 डेज हो गए। अब 50 डेज में आपने जो है पूरे साइंस को 2 बार में जो है रिवाइज कर लिया। यानी कि जब आपके पास 50 डेज हुए, अर्धशतक आपने लगाया दिनों का, तब आपका जो है 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है आपके पास 40 डेज, 40 दिन का समय। हम अप्रैल को काउंट करके नहीं चल रहे हैं, इस वजह से नहीं चल रहे हैं कि लास्ट टाइम पे आपके पास बहुत ही वर्कलोड होता है, और जितना चीजें पहले से ही क्लियर हो उतनी ज्यादा अच्छी है। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा फ्री रहिएगा, माइंड को जो है रिलैक्स रखिएगा, अदरवाइज आप लोग टेंशन में आ जाते हैं और प्रेशर में आकर के चीजें जो आती रहती है उसको भी गलत कर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो आपके पास 40 दिन बचा हुआ है, इसमें क्या करिएगा, पिछले 5 साल के अनुसार लीजिएगा, 2016, 17, 18, 19 और 20, और सब प्रत्येक साल में जो है आपके 7 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। और सातों सेट को, प्रत्येक साल के 7 सेट को सॉल्व करेंगे तो आप 7 × 5 = 35, 7 से अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 35। यानी कि 35 दिन में आप पूरे साइंस को जो है एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेंगे। पूरी साइंस को आप फिर से 35 दिनों में 35 बार रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ ही लिया, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आप जो है पूरे बुक को रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर 35 बार ये रिवाइज हो गया, 2 बार पहले रिवाइज हुआ था, 37 बार आपने रिवाइज किया। कितनी बार? 37 बार। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप 37 बार कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता है, गलत ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई ईमानदारी के साथ की है तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप ये सब स्ट्रेटजी अपनाएंगे। एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपका जो है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। होते हैं कौन कौन से, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वह होता है बहुविकल्पीय टाइप का। क्या होता है? बहुविकल्पीय, यानी कि मल्टीपल चॉइस। ठीक है। दूसरा क्या होता है? वेरी शॉर्ट टाइप, यानी कि अतुलघुत्तरीय, वेरी शॉर्ट, अतुलघुत्तरीय, जिसका जो आपको 2 लाइनों में जवाब या 3 लाइनों में आंसर देना होता है। फिर तीसरा होता है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। और चौथा होता है लॉन्ग आंसर टाइप। क्या होता है चौथा? लॉन्ग आंसर टाइप। और ये हम मान लेते हैं कि आपके तीनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये आपका मान लेते हैं फिजिक्स है, ये आपका मान लेते हैं केमिस्ट्री है, और ये मान लेते हैं बायो है। अब देखते हैं किसमें से कितने कितने मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, जो फिजिक्स में आपका 4 मल्टीपल चॉइस आता है, केमिस्ट्री में 3 मल्टीपल चॉइस आता है, और बायोलॉजी में भी 4 मल्टीपल चॉइस आता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आपका फिजिक्स में 2 आता है, केमिस्ट्री में भी 2 आता है, बायोलॉजी में भी 2 आता है, सॉरी 3 आते हैं। ठीक है, सब में जो है 3-3 आते हैं, सब में 3-3 आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में आपका जो है फिजिक्स में 2 आता है, केमिस्ट्री में 1 आता है, बायोलॉजी में 2 आता है। वहीं पर लॉन्ग आंसर टाइप में 1 आता है, यहाँ पर इसका भी 1 आता है और इसका भी 1 आता है। तो आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री में आपका एक शॉर्ट कम आता है और एक जो है मल्टीपल चॉइस कम आता है। मल्टीपल चॉइस प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। वहीं पर जो वेरी शॉर्ट वाला है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है। ठीक, अब जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप होता है, यहाँ पर 4 नंबर का होता है, यहाँ पर भी 4 नंबर का होता है, यहाँ पर भी 4 नंबर का होता है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ आपका लॉन्ग है वो 7 नंबर का पूछा जाता है, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है, और ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप काउंट करें तो 4 एकम 4, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स में मल्टीपल चॉइस से, और यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी 4 नंबर के क्वेश्चन। अब 3 दूना 6, यानी कि 6 नंबर का आपका जो है वेरी शॉर्ट सब में आएगा, 6 नंबर का वेरी शॉर्ट सब में आएगा। 8 नंबर का आपको जो है शॉर्ट मिलेगा फिजिक्स में, 8 ही नंबर का आपका बायो मिलेगा, लेकिन आपको जो है केमिस्ट्री में सिर्फ 4 नंबर का वेरी शॉर्ट वाला आंसर मिलेगा। जबकि लॉन्ग सब में 7-7 नंबर का मिलेगा, लॉन्ग सब में 7-7 नंबर का मिलेगा। काउंट कर लीजिए, 4 और ये 6 10, और ये 18 और 7 25, यानी कि 25 नंबर आपका फिजिक्स से हो गया।
3 6 9 4 13 7 13 7 20। यहाँ पर 20 नंबर आपका जो है केमिस्ट्री से हो गया। और बायो से भी 4 6 10 8 18 7 25, यानी कि 25 नंबर यहाँ से भी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 25 25 50 और 20 70, तो 70 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है पेपर आएगा। मैंने बता दिया किस तरीके से प्लान वे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, आप वो रूल फॉलो करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा करके आएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसे मैंने बताया है आप उसी प्रकार से सेम तैयारी करिएगा। 100% आपका मार्क बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। अगर नहीं आएगा, आप इतनी मेहनत किए हैं, तो आप आकर के मुझसे कहिएगा कि सर आपने जो कहा था मैंने वो किया और मेरे मार्क खराब आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग की क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक होगा। हफ्ते में आपकी 3 क्लास लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे फॉलो अप करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और वहां पर देखेंगे चैप्टर के कुछ जो है फाइनल शॉर्ट।